केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब तक राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेता जातीय गणना की बात कर रहे थे, लेकिन आज मोदी कैबिनेट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। इससे कहा जा सकता है कि जो विपक्षी दल का, विशेष करके जो राहुल गांधी का जो एक अहम मुद्दा था जातीय गणना का, उस पर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। बताते चले कि आज मोदी कैबिनेट की बैठक थी जिसमें ये डिसीजन लिया गया है कि आने वाले जो गणना होगी, आम लोगों की जो गणना होगी, उसमें जातीय गणना भी की जाएगी। अब तक केंद्र सरकार जातीय गणना को गैर वाजिब बता रही थी और कह रही थी कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इससे तनाव बढ़ सकता है, लेकिन आज जो केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला लिया है, कहा जा सकता है कि इसकी कोई चर्चा नहीं थी। और जब ये फैसला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले को सुनाया कि आज मोदी कैबिनेट ने इतना बड़ा फैसला लिया है, तो कह सकते हैं कि देश में एक अब फिर से जातीय गणना को लेकर और जातीय की जो राजनीति है उस पर एक नई तरीके से बहस शुरू होगी। बताते चले कि ये जो जाति गणना का मुद्दा है वो काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, यहाँ तक कि बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार की सरकार ने कराई थी। और इस गणना में पक्ष और विपक्ष यानी जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी समेत सभी दलों की सहमति थी। इसके लिए विधानसभा से सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था, लेकिन जब बात केंद्र सरकार की आई पूरे देश में कराने की, तो मोदी सरकार ने नकार दिया था। बताते चले कि जातीय गणना की मांग को लेकर बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला था, जिसमें नीतीश कुमार के साथ ही और तेजस्वी यादव और बीजेपी के भी नेता उसमें शामिल थे। उस समय कहा गया था कि जातीय गणना कराना काफ़ी कठिन है, क्योंकि देश में काफ़ी जातियां हैं और उन्हें एक साथ कराने में मुश्किल आएगी। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने जब इसे नकार दिया, तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने अपने स्तर से विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया और फिर ये 2023 में जातीय गणना कराई गई। और इस गणना की रिपोर्ट के आधार पर बिहार में आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया था। हालांकि ये मामला जब कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिसके बाद एक बार फिर से जातीय गणना को लेकर चर्चा हो रही थी। जब जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की गई थी, उस समय जो सरकार थी बिहार में तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी। और इस सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि इस जो बदलाव किए गए हैं, उसके बाद जो नीतीश कुमार ने आरक्षण में बदलाव किया था उसको 9वीं अनुसूची में रखने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार उस समय ये काम नहीं कर पाई, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने जो बिहार सरकार ने जो आरक्षण बढ़ाया था जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर, उस पर रोक लगा दी। लेकिन अब जब खुद मोदी कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है कि अब पूरे देश भर में जातीय गणना कराई जाएगी, यानी आगे जो देश भर में गणना होगी, 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी क्योंकि उस समय कोरोना का काल था, तो अब नए सिरे से जनगणना होगी, उसमें जातीय गणना भी होगी। क्यों आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है।
इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। फ्रेंड्स, आई विल रीड दिस स्टेटमेंट। और कह सकते हैं कि ये मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है, जो न सिर्फ पूरे देश में एक प्रभाव अलग से लाएगा, बल्कि जो विपक्षी दल की जो राजनीति है उस पर भी असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने संसद में खुलेआम कहा था कि हम जातीय गणना कराएंगे। मोदी जी के सामने कहा था कि मोदी जी, हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय गणना कराएंगे, नहीं तो आप खुद कराइए, हमारा समर्थन है। और अभी जबकि देश में एक अलग तरह से माहौल चल रहा है, पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है। देश में एक माहौल है कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाए। उस बीच में मोदी कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला किया है कि आगे जो जनगणना होगी उसमें जातीय गणना भी कराई जाएगी। अब देखना है कि जिस तरह से बिहार में जातीय गणना हुई और रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, तो क्या देश में भी ये लागू होगा? क्या मोदी सरकार जनगणना में जो जातीय गणना आएगी तो क्या जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी का काम करेगी और क्या आरक्षण का दायरा बढ़ाएगी? अभी तक जो एक बैरक लगा हुआ है, रोक लगी हुई है, जो 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्या उसमें भी बदलाव होगा? निश्चित रूप से आज का जो फैसला है वो आने वाले दिनों में काफ़ी अहम रखेगा।